चिकित्सा का चतुष्पाद आयुर्वेद में ये माना जाता है कि रोगी की सफलता के लिए, रोग से निकलने के लिए, वैद्य को यश का भागीदार बनने के लिए, सिस्टम को सफलता की तरफ सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए इन चारों का समायोजन बहुत जरूरी है। आयुर्वेद इसको चिकित्सा चतुष्पाद के नाम से जानता है। मतलब एक बीमारी को, बीमार व्यक्ति के रोग को ठीक करने के लिए रोगी भी जिम्मेदार है, औषधि भी जिम्मेदार है, चिकित्सक भी जिम्मेदार है और उससे जुड़े हुए सलाहकार उस सिस्टम से ये भी मतलब सभी का 25-25% का योगदान है। अगर निदान आपका सही हो गया, ये डॉक्टर का काम है, वैद्य का काम है। निदान की परिपाटी अलग अलग पद्धतियां अलग अलग है, फिर भी लक्ष्य एक है, आपको सफलता देना, आपके रोग को ठीक करना। तो निदान का मेथड कुछ भी हो पद्धति के अनुसार, लेकिन निदान जब सही हो गया तो औषधियों का चयन आसान है। निदान और औषधि ये चिकित्सक के बस की चिकित्सा है, व्यवस्था है। जो एक तरफ निदान सही करता है, दूसरी तरफ उसका इलाज करने के लिए सही फार्मूलेशन का चयन करता है, चॉइस ऑफ द मेडिसिन्स का सिलेक्शन करता है और रिकमेंड करता है। ये 50% काम चिकित्सक का और दवा का है। बचा हुआ 50% काम जो है, जिसमें रोगी का भी है, सही ढंग से दवा लेना और दवा को परहेज के साथ खाना। बहुत सारे लोग सही दवा मिल भी जाती है, परहेज नहीं करते हैं तो भी उनको सफलता नहीं मिलती है। चौथा नंबर जो 25% रोल है कि जो कंप्लायंस मेथड है, किस तरह से क्या खाना है, क्या अपथ्य है, क्या नहीं खाना है, क्या अधिक खाना है, क्या इसका ज्ञान जो देने वाला पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसका होता है। ये सब चार स्तंभ जब एक सिनर्जी में काम करते हैं तो निश्चित रूप से रोगों को भगाने में सफलता मिलती है, रोग जल्दी ठीक होते हैं। इसलिए सभी का समन्वय और सभी का योगदान अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग केवल दवा ले लेते हैं, परहेज नहीं करते हैं, तहाँ भी सफलता नहीं मिलती है। निदान सही नहीं हुआ, दवा भी दे दी गई तो भी सफलता नहीं मिलेगी। निदान सही होना चाहिए, चॉइस ऑफ मेडिसिन प्रकृति के अनुकूल सही होनी चाहिए, रोगी की प्रकृति के अनुसार जो पैथोलॉजिकल के फैक्टर्स हैं उनके अनुरूप होती है। दोष प्रतिनिक और रोग प्रतिनिक। आयुर्वेद 2 तरह के सिद्धांतों से चिकित्सा करता है। यानी जो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस है उसको हार्मोनी में लाता है, उसको दोष प्रतिनिक चिकित्सा बोलते हैं। लेकिन जहां पर वो दोष का डेंट हो गया है, वो दोष का प्रभाव हो गया है, वहां पर जटिलताएं पैदा हो गई हैं, उसको करेक्ट करने की जो पद्धति होती है वो रोग प्रतिनिक होती है। रोग को टारगेट करते हुए, दोषों को बैलेंस करते हुए जो चिकित्सा की जाती है निश्चित रूप से बड़ी लाभकारी होती है। ये आयुर्वेद के माध्यम से संभव है, क्योंकि जो ट्रिगरिंग फैक्टर है आपके बॉडी का हर इंडिविजुअल का स्पेसिफिक होता है। इसीलिए आयुर्वेद बड़ी इंटरपर्सनल
स्पेसिफिक, कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट अप्रोच है। इसीलिए रोगी की नब्ज की हरारत जब वैद्य समझता है तभी ये बात पता लगती है, वैसे लक्षणों से बिल्कुल नहीं। तो आयुर्वेद द्वारा कष्टकारी बीमारियां जो तकलीफ लंबे समय से दे रही हैं, आपके तन और मन को हमेशा दुख पहुंचा रही हैं, और उसका जो आप लोग अपनी दिनचर्या और लाइफ स्टाइल में रोज उसका अनुभव कर रहे हैं, उसको आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत और रोग के चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार अगर इलाज सही औषधि द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से सफलता के आप भागीदार हो सकते हैं, जिसमें आपका भी योगदान उतना ही है जितना चिकित्सा संस्थान का। इसलिए रोग को भगाने के लिए प्रकृति के बने हुए फॉर्मुलेशन का और प्रकृति के सानिध्य द्वारा इलाज प्राप्त करें। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान जटिल और कठिन रोगों में बहुत सफलतापूर्वक सहायता देता है, सफलता के लिए कामना करता है और सफलता के लिए प्रतिबद्धता के साथ आपका सपोर्ट करता है। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों के उपयोग द्वारा, कंप्लायंस द्वारा, उसके फंडामेंटल्स के तौर तरीके को अप्लाई करते हुए आपको सही फॉर्मुलेशन द्वारा इलाज देता है। जो लोग दूर सुदूर के हैं, बहुत दूर रहते हैं और संस्था में, चिकित्सा संस्थान में आने में असमर्थ हैं, ऐसे रोगियों के लिए भी हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन सिस्टम और वीडियो कॉल कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे लोग भी घर बैठे चिकित्सा परामर्श लेकर सेटिस्फाइड होने के बाद अपने ट्रीटमेंट पैकेज को भी ले सकते हैं। परामर्श लेने के लिए कोई बाधा नहीं है, बस केवल आपको कंसल्टेशन बुक कराना है और सहज ही उस शेड्यूल टाइम पर आपको कनेक्ट होकर परामर्श करके अपना उचित आहार और उचित औषधि और बीमारी के मूल कारणों को समझकर समाधान को प्राप्त करना है। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान सेहत संदेश के इस कार्यक्रम को हर हफ्ते शनिवार को ऐसा विचार साझा करता है, ऐसा तौर तरीका साझा करता है, ऐसी जानकारियां साझा करता है जिससे एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी का जो है बिल्ड किया जाए, स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण किया जाए। सेहत संदेश एक पत्रिका का भी विमोचन करता है। इसका प्रकाशन हर 3 महीने में एक बार होता है, जिसमें आपके जीवन शैली से जुड़ी हुई तकलीफों का आसान और व्यवहारिक समाधान आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जिसका डिजिटल सब्सक्रिप्शन आजीवन सबके लिए निःशुल्क है। जो भी अभिलाषी लोग इस संदेश, सेहत संदेश का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो sehatsandesh.com पर जाकर अपना सब्सक्रिप्शन सुरक्षित करें और वहीं पर मैगजीन भी उपलब्ध होती है। किताब की भांति अपनी आवश्यकता और समय के अनुसार उसका अध्ययन करें और जानें आपके तकलीफों का राज। तो आज की सेहत संदेश कार्यक्रम में आज ही विराम दिया जाता है। फिर अगले हफ्ते में, अगले शनिवार को फिर विचार को साझा करने का नया विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देते हुए मुझे सुनने के लिए
आभार प्रकट करता हूँ और आपके मंगलमय स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।